संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 19 दिसंबर तक 19 दिन में सत्र में 15 बैठकें होंगी। एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल हो सकते हैं पेश। संसद सत्र के पहले दिन मीडिया को ब्रीफ करेंगे पीएम मोदी। सुबह 10 बजे हंस द्वार पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री। आरबीआई रेपो रेट घटाने का ऐलान कर सकता है। रेपो रेट कम होने से लोन की ईएमआई घटेगी। आरबीआई अगले शुक्रवार को ऐलान कर सकता है। असम में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। असम के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप। कोडेन कफ सिरफ मामले में मास्टरमाइंड शुभम का पिता भोला जायसवाल गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता से अरेस्ट किया। बिहार में 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला। मिहिर सिंह बने राज्य के नए विकास आयुक्त। 2 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार। उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। भूकंप से सहमे लोग और घरों से बाहर भागे। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर हमला। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर आईडी ब्लास्ट किया। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान की लेवीज फोर्स को टारगेट किया। ग्वादर जाने वाले सी पैक रूट पर कब्जा किया। श्रीलंका में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फंसे यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वायुसेना ने 24 यात्रियों को कोलंबो पहुंचाया। 3 गंभीर घायलों को कोलंबो एयरलिफ्ट किया गया। श्रीलंका के 40 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। पूरे भारत के सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाई जाएगी। एयर इंडिया के डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर खास ट्रैवल फायदे मिलेंगे। चुनाव आयोग ने एसआईआर का फॉर्म जमा करने का समय 7 दिन और बढ़ाया। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा कर सकेंगे। कांग्रेस सपा समेत कई दल लगातार कर रहे थे एसआईआर की तारीख बढ़ाने की मांग। एसआईआर में लगे कर्मियों को राहत देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग को लगातार लिखी जा रही थी चिट्ठी। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। शीतकालीन सत्र को लेकर बनी आम सहमति। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया संसद का विंटर सेशन 1 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। हम विपक्ष की बात सुनेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं चाहती। इस प्रक्रिया में कम से कम 1 से 3 साल का समय लगेगा। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा चंडीगढ़ बिल पर चर्चा होनी चाहिए। बताना चाहिए कि पंजाब को चंडीगढ़ को कब देंगे। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर। सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत 6 और आरोपी बनाए गए। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की। भारत और अमेरिका के बीच हुई 7,995 करोड़ की डील। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए अहम समझौता हुआ। भारत अमेरिका में डील से इंडियन नेवी की ओर बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ अगले 5 साल की डील पक्की की। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। भारत की सुरक्षा प्रणाली के अलग अलग पहलुओं पर गहरी बातचीत हुई। 128वां मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी टीम भावना से हर काम सफल होता है। फौलादी हौसले वाले लोग असंभव काम कर देते हैं।
पीएम ने कहा, खेलों की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये उपलब्धियां देश और देशवासियों की हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली, एमपी, पंजाब से 3 आतंकी गिरफ्तार। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं तार। आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे तीनों आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा। आतंकी शाहीन की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद। पूछताछ के लिए यूपी से ले जा सकती है पुलिस। सोने के 2 बिस्किट और विदेशी करेंसी भी बरामद। अल फलाह यूनिवर्सिटी के लॉकर में छिपाए गए थे पैसे। जांच एजेंसी शाहीन को लेकर अल फलाह पहुंची थी। दिल्ली ब्लास्ट केस का उत्तराखंड तक कनेक्शन। एनआईए ने मौलाना समेत 2 लोगों को पकड़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी से किया गया गिरफ्तार। आतंकी उमर के फोन में मिला दोनों को नंबर। एनआईए ने पूछताछ के बाद छोड़ा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में अहम बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहे मौजूद। जेपी नड्डा और 20 से ज्यादा बड़े नेता भी मौजूद रहे। एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। 12 वार्डों में आप बीजेपी की सीधी टक्कर। 7 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। 3 दिसंबर को घोषित होंगे चुनाव के नतीजे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। चुनाव आयोग ने बीएलओ, सुपरवाइजर और बूथ लेवल अफसर की सैलरी बढ़ाई। बीएलओ, सुपरवाइजर की सैलरी में 18,000 की गई और बूथ लेवल अफसरों की सैलरी 12,000 की गई। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड। इकवासला में 149वें फोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की परत छाई। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में हो रही है काफी दिक्कत। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई खराब कैटेगरी में है। धुंध और प्रदूषण के साथ एक्यूआई 269 दर्ज किया गया। श्रीलंका में दितवाहा तूफान से भारी तबाही। अब तक 153 लोगों की मौत, 176 लापता। भारत ने भेजी सहायता सामग्री। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाहा का दिख रहा है असर। चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में उफान है। चक्रवात दितवाहा के करीब आने से पुडुचेरी में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में उफान है। तमिलनाडु में साइक्लोन दितवाहा के कारण भारी बारिश। थूथुकुडी में भारी जलभराव देखा गया। चेन्नई में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी। चक्रवात दितवाहा उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोन दितवाहा के असर से पुडुचेरी में समुद्र की स्थिति खराब। तेज हवाओं के साथ समुद्र में उफान। एनडीआरएफ की 50 टीमों को तैनात किया गया। एफडब्ल्यूआर और सीएसएसआर एसेट्स से लैस है टीम। 6 बीएन एनडीआरएफ टीमों को वडोदरा, गुजरात से चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया। हरियाणा के झज्जर दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और 8 मान भंडारा कार्यक्रम की शिरकत। सिद्ध बाबा पालनाथ आश्रम में कार्यक्रम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करते हुए लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थियों परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर वितरित किए। उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत सिलेंडर वितरित किए गए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के बेटे अभिमन्यु यादव ने सामूहिक विवाह से
में शादी की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, योग गुरु बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। गुजरात के अहमदाबाद में अडानी ग्रुप ने रन फॉर ओवरसीलियम का आयोजन किया। सेना के हाफ मैराथन का आयोजन किया। जयपुर में इंडिया मूवमेंट संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। साई और खेलो इंडिया ने मिलकर आयोजन किया। राजस्थान मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए 37 नक्सली। सरेंडर करने वालों में 27 इनामी नक्सली। असम में 6 समुदायों के अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध। असम सरकार के फैसले के खिलाफ आदिवासी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। एक गौ तस्कर एनकाउंटर में घायल हुआ, साथ ही फरार। ट्रक से 6 गाय बरामद की गई। सोनभद्र में मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली में मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को कुचला। एक की मौके पर मौत हो गई और एम्बेस मॉल के सामने यह हादसा हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल। बिहार के समस्तीपुर में खाद से लदे चलते ट्रक में भीषण आग लगी। आग में झुलसने से ड्राइवर की मौत हो गई। हेल्पर की हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया था ट्रक। झुंझुनू में बदमाशों के हौसले बुलंद। मन्नत मोटर्स नामक वर्कशॉप में लगाई आग। 18 से ज्यादा कारें जलकर राख। इधर त्रिपुरा के अगरतला में सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ने के खिलाफ एक्शन हुआ। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया, केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बिहार के मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने राहगीरों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने हाईवे को जाम किया। बलिया में तेज रफ्तार ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। अलीगढ़ में ब्रेक फेल होने से पेड़ से टकराया ट्रक। चालक और परिचालक की मौत। गांव में मचा कोहरा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अवैध शराब पर सांसद ने टीआई को फटकारा और मंच से बुलाकर सांसद बेटी साहू ने फटकार लगाई। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। पति पत्नी के विवाद में बुलाई गई थी बैठक। ग्वालियर में 2 युवक को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रीवा में वेतन न मिलने पर वार्ड बॉय ने की सुसाइड की कोशिश। पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। भारी हंगामे के बाद मिली सैलरी। छत्तीसगढ़ में रायपुर में महिला बीएलओ से मारपीट की गई। महिला ने बीएलओ को साड़ी खींचकर पीटा। फॉर्म मिलने में देरी होने पर भड़की थी महिला। वीडियो बनाने वालों को भी पीटने और जो महिला है वो दौड़ाती नजर आई। मुरादाबाद में बीएलओ की ड्यूटी पर लगे शिक्षक ने की आत्महत्या। शिक्षक सर्वेश ने सुसाइड नोट में काम के अत्यधिक दबाव का आरोप लगाया। मेरठ में हिंदू परिवारों ने दी पलायन की चेतावनी। मुसलमान के मकान खरीदने पर हंगामा, नारेबाजी हुई। पुलिस ने मकान पर लगाया ताला। जयपुर ग्राम पंचायत पुरिया निर्माण में मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा है। भुगतान न मिलने से मजदूर परेशान हैं। राजस्थान के बीकानेर में कलयुगी बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या। परिजनों के सामने रची झूठी कहानी। आरोपों की तलाश में जुटी पुलिस।
नारायणपुर में किसान यूनियन का हल्ला बोल, मक्का का एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल लागू करने की मांग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैंक्वेट हॉल में अंधाधुंध फायरिंग हुई, गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 10 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत दौरे पर थाईलैंड के विदेश मंत्री सियाहासक दिल्ली पहुंचने पर स्वागत किया गया। पाकिस्तान सीमा पर 72 आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट हुए हैं। सियालकोट और जफरलबल में 12 आतंकी लॉन्च पैड बनाए गए। दूसरे गहराई वाले इलाकों में 7 आतंकी लॉन्च पैड देखे गए। पाकिस्तानी सेना का तालिबान पर घुसपैठ कराने का आरोप लगाया। सेना ने कहा, हमारी पोस्टों पर फायरिंग भी की जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने पाक की अफगान नीति पर उठाए सवाल। फजल रहमान का शहबाज सरकार पर फूटा गुस्सा। अफगानिस्तान से तनाव के लिए सेना को ठहराया जिम्मेदार। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी सेना और सरकार की अफगान पॉलिसी हमेशा से फेल रही है। पाक की सत्ता पर काबिज लोगों ने अपने फायदे को तरजीह दी। फिनलैंड ने पाकिस्तान में बंद किया अपना दूतावास। बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से संबंध मजबूत करेगा फिनलैंड। अफगानिस्तान, म्यांमार में भी फिनलैंड दूतावास पर ताला। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान को दी खुली धमकी। पाक सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी बोले, खून और बिजनेस साथ नहीं चल सकते, हमारे लिए सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी। चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को तैयार डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर की एआई तस्वीर में साइन बोर्ड पकड़े दिखे डोनाल्ड ट्रंप। पोस्ट पर लिखा, ट्रंप 2028 यस। यूएन ने पाकिस्तान को फिर लगाई तगड़ी फटकार। हाल ही में पारित संवैधानिक संशोधनों पर जताई गहरी चिंता। यूएन ने कहा, नए संशोधन से लोकतंत्र होगा कमजोर, न्यायपालिका की आजादी को खतरा। रूस के पूर्वी क्षेत्र में चांदी के 2 बड़े भंडार मिले। दोनों भंडार 2 अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए। दोनों भंडारों में 770 टन चांदी का होने का अनुमान। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी का दावा, ईरान ने देश छोड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगाई। नरगिस मोहम्मदी ने बच्चों को भेजा भावुक संदेश। 11 साल से बच्चों से नहीं मिली हैं नरगिस मोहम्मदी। अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्की पहुंचे पोप निकिया काउंसिल की 1700वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल हुए। तुर्की के बाद लेबनान की यात्रा करेंगे पोप। पाकिस्तान में सत्ता को लेकर संघर्ष। शहबाज शरीफ अचानक लंदन गए। शहबाज 4 दिन तक लंदन में रहेंगे। मेडिकल चेकअप का दिया हवाला। रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। भारत का स्कोर 349 रहा। दक्षिण अफ्रीका की टीम 332 रन पर आउट हुई। विराट कोहली का वनडे में 52वां शतक। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। विराट ने 102 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। बांग्लादेश ने दूसरे टी20 में आयरलैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की और लिटन दास ने 57 रन की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 का रन स्कोर किया। वहीं जवाब में बांग्लादेश ने 19वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम ने शुरुआत बेहद खराब रही। हालांकि कप्तान लिटन दास और परवेज हुसैन ने दूसरे विकेट के लिए 60 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इधर बांग्लादेश के लिटन दास ने 37 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 57 रन की पारी खेली। वहीं परवेज इमोन ने 28 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए।
मुंबई में इंडियन नेवी की तरफ से आयोजित हाफ मैराथन इवेंट में जुटे सितारे अभिनेता सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख और आहान शेट्टी मैराथन इवेंट में शामिल हुए। मंदिरा बेदी ने कहा कि ये हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक श्रद्धांजलि है। लोग ऐसे उद्देश्य के लिए दौड़ रहे हैं जो उनसे भी बड़ा है। वो सशस्त्र बलों की भावना, बलिदान और शक्ति के लिए दौड़ रहे हैं। एक्ट्रेस प्रणीति झंगियानी ने कहा, मुझे जितनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के आने की उम्मीद नहीं थी। ऊर्जा, माहौल और अद्भुत रहा। रन फॉर सोल्जर्स थी मेरे दिल के बहुत करीब है। कोलकाता मैराथन को मिलिंद सोमन ने दिखाई हरी झंडी। मैराथन का आयोजन जेबीजी ने किया, जिसमें 21, 10 और 5 किलोमीटर के चंक में 3 हिस्सों में बांटा गया था। दीपिका पादुकोण अब 10 साल बाद रवीन कपूर के साथ शेयर करती नजर आई स्क्रीन। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म में साथ नजर आए दोनों। विदेशी पति से दुखी बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने खुद को बताया ब्रेकन हार्ट मदर। बोली, मेरे बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं।